बिहार एसटीईटी 2025 की एग्ज़ाम देने वाले हमारे सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि हमारी जो पिछली वीडियोस थी, जो कि जीके जीएस की 100 एमसीक्यू और 50 एमसीक्यू लेकर के आती थी, उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है सीधे लड़े हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को साइड करते हुए अब जो एग्ज़ाम्स आने वाली है, जो लोग एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं और अब एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख करके जाएं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 100 प्रश्न रखेंगे, जो आपके 50 मार्क्स वाले जीके जीएस का जो कंटेंट होता है उसके लिए एक वरदान साबित होगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं और शुरू से अंत तक जरूर देख करके जाइएगा एग्जामिनेशंस में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, इस लेवल के क्वेश्चंस कई पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम्स बीत रहे हैं डे बाई डे, लेकिन अब आपकी बारी है, तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए। प्रश्न दूसरा नंबर के निम्न में से कौन सा एक आकांक्षीय रेखा है? याद रखेंगे ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच रेखा, जैसे कि आपके पास ग्लोब है तो ऐसी जो भी रेखाएं जाती है वो देशांतरीय होती है। ग्रीनविच रेखा इसी प्रकार से जाती है। भूमध्य रेखाएं जो होती है वो आपको इस प्रकार से जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि अक्षांशीय पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से जाने वाली रेखाओं को आकांक्षीय कहते हैं, इसलिए भूमध्य रेखा एक प्रकार की अक्षांशीय रेखा के रूप में जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम उपलब्ध करा दिए हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है? सही आंसर है सन 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उस संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसे जो 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके हटना नहीं है दोस्तों। यदि आप आसानी पूर्वक एग्जाम को अपना क्लियर करना चाहते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सपोर्ट करेगा एग्जामिनेशंस में, जैसे कि पिछली हमारी वीडियो जो अन्य कैंडिडेट को सपोर्ट करते आई है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? याद रखेंगे आर्गन एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन भी एक अक्रिय गैस है, नियॉन भी एक अक्रिय गैस है। इस प्रकार से देख लेंगे। कहते हैं हेने आरे कर एक्सरे, हेने आरे कर और क्या एक्स रेन, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी के सभी अक्रिय गैस है। लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन परिवार में आने वाली नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? प्रश्न था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के 3 मुख्य भाग निम्नलिखित में से कौन है? इस दिए गए 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। याद रखेंगे एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये तीनों को मिलाकर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था? याद रखेंगे हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे यह न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम दिया गया था। दोस्तों, इस संबंध बता दूं कि न्यूटन ने इस संबंध में कहा था कि यदि 2 वस्तुएं हैं उनकी द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और इनको r दूरी पर रखी जाती है तो इनके बीच लगने वाली जो बल होती है वह F समानुपाती होती है m1 गुने m2 का और व्युत्क्रमानुपाती होती है m1 बटा यानी कि r स्क्वायर का। याद रखेंगे दोनों को लेकर के चले आते हैं तो सार्वत्रिक नियम का जो रूल होता है F बराबर g इंटू m1 गुने m2 बटा क्या r स्क्वायर होती है। ऐसे ये प्रश्न दे करके पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में g क्या है? तो g को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं भागिएगा। आपके 20 से 30 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपको ये चीजें बहुत स्ट्रांग करेगी आपके एग्जामिनेशन में।
जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन है? निम्नलिखित में से वह कौन सा आनुवंशिक लक्षण है जो जीवों में आनुवंशिक लक्षण के रूप में जानी जाती है? सातवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का वाहक जो है डीएनए है। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जीवों में आनुवंशिक लक्षणों के वाहक के रूप में जानी जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सी है? सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से आगे जाती है। तो सबसे पहले यानी शुक्र जो आपके पास बुध ग्रह है यानी कि वो सबसे नजदीक है। 8वें का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मरकरी, अर्थात बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाली जो है प्लैनेट के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आसानी पूर्वक मालूम होगा कि केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होती है। दोस्तों हर प्रकार की क्वेश्चंस हम आपको अपने वीडियोज में समेटने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट भी होता है, इजी भी होता है, थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन होता है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आपको कभी साधारण क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसा ना सोचिएगा कि नहीं ये इतना जो है आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा। दोस्तों हर प्रकार की क्वेश्चन मिलाकर के एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आइए बढ़ते चलते हैं। इससे पहले हम आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आप बिहार एसटीटी 2025 की एग्जामिनेशन देने वाले हैं और अभी तक आपका जीके जीएस और आर्ट ऑफ टीचिंग क्लियर नहीं है तो दोस्तों यह जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह 2 ई बुक हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया शिक्षण कला और जीके जीएस के लिए 50 मार्क्स को जो है प्रदान करती है। यदि आपको चाहिए तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। यह दोनों ई बुक जो है पीडीएफ के रूप में आपको 130 रुपए में जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपको सोशल साइंस का एग्जाम देना है पेपर 1 या साइंस का एग्जाम देना है पेपर 1 तो उसके लिए भी कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जरूर जो है संपर्क कर लीजिएगा। आपको सोशल साइंस और साइंस के भी मटेरियल प्रदान कर दिया जाएगा। तो दिया गया प्रश्न 10 नंबर हो चुका है। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक होता है? भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक होगा? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु राज्य पर जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? निम्नलिखित में से वो कौन सी भौतिक राशि है जिसे आप सदिश मानेंगे? याद रखेंगे दूरी जो है अदिश है, चाल अदिश है, कार्य अदिश है। तो त्वरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन, अर्थात कहने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे में वह कौन सी भौतिक राशि है जो सदिश है? सही आंसर है त्वरण जो है एक प्रकार की सदिश राशि के रूप में जानी जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन गैस का आणविक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन गैस का आणविक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी O2 के रूप में जो है ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध होती है जिसको तत्वों का सांकेतिक रूप दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? कंप्यूटर की स्मृति का वह कौन सा प्रकार है जो अस्थायी के रूप में जाना जाता है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैम। कंप्यूटर की स्मृति का कौन सा भाग जो है कौन सा प्रकार अस्थायी है? रैम जो होती है वो अस्थायी रूप में पाई जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। 14 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। आइए मेरे प्यारे साथियों हम 15वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का स्रोत किस देश से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का जो है स्रोत किस देश से लिया गया है यानी कि राज्य निर्देशक तत्व जो होती है वह कहां से लिया गया है? 15वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में करेंगे? सही आंसर है मरकरी अर्थात पारा का प्रयोग थर्मामीटर में की जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार एसटीटी 2025 के लिए
50 मार्क्स के लिए उपस्थित रहने वाले जीके जीएस के मस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में उपस्थित है। भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? सही आंसर याद रखिएगा कि यह चेन्नई में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, देखिएगा। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले व्यक्ति हैं वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित कराया गया है और प्रश्न है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले हम लोग को दूरी पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। चाल गुने क्या होगा? समय। तो यहाँ पर चाल दो दिया गया है, 120 दिया गया है, गुने समय 10 मिनट दिया गया है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है, तो मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। 60 से इसको भाग कीजिए, 60 को कटाइए 120 को, तो याद रखेंगे 2 बार में कटेगा और 2 में 10 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा। ऐसे में 20 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा और 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से और बढ़िया से सटीकता से देखिएगा। पूर्ण स्वराज जो है या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब जो है पारित किया था? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे 11वां। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? 11वां इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। भौतिकी में ओम का नियम किससे संबंधित है? भौतिकी में ओम का नियम किससे संबंधित है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है करेंट एंड रेसिस्टेंट। याद रखेंगे करंट, धारा और प्रतिरोध से संबंधित रहने वाली भौतिकी के नियम ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? साधारण सा क्वेश्चन, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 26 नंबर प्रश्न। दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न के डीएनए फिगर प्रिंटिंग की जो तकनीक है किससे विकसित की? डीएनए फिगर प्रिंटिंग की तकनीक किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द जो टेक्निक ऑफ द इंडिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक किसने विकसित किया था? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे एलेक जो जेफरीज हैं उनके द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को जो है वो विकसित किया गया था। अगला प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वह स्थान जहां दो नदी मिलती है उसे क्या कहते हैं? वह स्थान निम्नलिखित में से क्या कही जाती है जहां पर दो नदियां आपस में आकर के मिलती है? 27 का ऑप्शन नंबर बी, उसको कॉन्फ्लुएंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 28 है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विचार पहली बार किस वर्ष में उठाया गया था? एक राष्ट्र एक चुनाव विचार ये पहली बार किस वर्ष में उठाया गया था? 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दूं कि पहले आम और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक हरित गृह गैस के रूप में नहीं जाना जाएगा? सही आंसर है 29 नंबर प्रश्न का दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन जो है कोई हरित गृह गैस नहीं है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है हरित गृह गैस के रूप में जानी जाएगी। मूल हरित गृह गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है।
अगला प्रश्न है 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक कार यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो फिर से दूरी बराबर चाल गुने क्या हो जाता है, समय। तो यहाँ पर देख लेंगे 90 चाल है और दूरी जो घंटा है समय है वह 2 है, तो 90 में 2 से जब गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 180 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। यह भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है। सही आंसर है निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में लिखा गया है कि इसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। सही आंसर है H2O जो होता है वह पानी का रासायनिक सूत्र है। वहीं पर भारी जल पूछा जाए तो आप D2O बताइएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 33 नंबर, देख लीजिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स को जो है लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसके पीछे कारण है कि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण से इसे यानी मार्स जो प्लैनेट है उसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि वह लाल दिखता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1947। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में BIOS का पूरा रूप क्या है। सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वह कंप्यूटर में BIOS का पूरे नाम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूवी किरणों से रक्षा करना। अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना ये ओजोन परत की अपने मुख्य कार्य के रूप में जानी जाती है। अगला है 37वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु राज्यसभा सदस्य के लिए क्या है। यदि आप राज्यसभा सदस्य जो हैं बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु लगभग कितनी होनी चाहिए। लगभग नहीं, पूर्ण हो जानी चाहिए। कितनी, तो 30 वर्ष जो है वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जिसे विटामिन सी के रूप में हम लोग जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन पाई जाती है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की धुरी का झुकाव की वजह से जो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस संबंध बता दूं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम की पहल पर मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुआ था। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई, औद्योगिक धुआं निकलने से, इन तीनों कारणों की वजह से उपर्युक्त ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण उपर्युक्त के सभी कॉज है। भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन जानी जाती है। सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर ए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है कि संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह कौन थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थाई अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि F बराबर a में किस वैज्ञानिक का समीकरण है। तो दोस्तों F बराबर a में जो दिया गया था वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यह बल को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान गुणित त्वरण का सूत्र दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है। जो आवर्त सारणी है उसके जनक कौन है। मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले तत्वों को दो भागों में धातु अधातु को लैग्रांज ने बांटा। त्रियक नियम डोबेराइनर के द्वारा दिया गया। अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। मेंडलीफ ने इसको पीरियोडिक टेबल के रूप में बांटा, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है। याद रखेंगे वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रात्रि अंधता होती है। विटामिन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, जिसको रतौंधी कहा जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वस्तु की लागत 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य 1500 है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो 1500 में से 1200 घटा लीजिए, ये लाभ आ गया, लाभ आएगा 300। याद रखेंगे एक बार फिर से, 1500 में से 1200 घटा लीजिए, लाभ आ जाएगा 300। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ 300 हो गया, क्रय मूल्य कितना है 1200 है। अब इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसको कटाइए कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो ऐसे में आप देख लेंगे 3 चौका 12 और उसके बाद इसको जब कटाने चलेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा। ऐसे में 25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। यह बेहद ही आसान क्वेश्चन था इस सेट का और आप जानते होंगे। प्रश्न आपके सामने है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है ऑडिट शब्द किससे संबंधित है। ऑडिट शब्द का संबंध किससे है। सही आंसर है 51 का बी। अकाउंटिंग से संबंधित रहने वाले शब्द ऑडिट के रूप में जानी जाती है। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर किस गैस की अधिकता होती है। सूर्य की सतह पर वह कौन सी गैस है जिसकी अधिकता होती है। सही आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन गैस जो है वह सूर्य की सतह पर अधिकतम रूप में पाई जाती है, 70% के रूप में है। दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। सही आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर सी। 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को जो डिजिटल इंडिया शुरू किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक अस्थाई बल है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको एक अस्थाई बल के रूप में आप जानेंगे। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार की अस्थाई बल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्वचा जो है दोस्तों वह मानव शरीर के सबसे जो है बड़े अंग के रूप में जाना जाता है और ये बाहरी जो है आघातों से रक्षा करता है। प्रश्न आपके सामने है यदि एक पासा फेंका जाए और 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का सूत्र होता है P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ एस। यानी पासा पर संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। मंगाना क्या है 5। तो पासा यानी कि लूडो का जो गोटी होता है उसी को पासा कहते हैं। तो जितनी मंगानी है उसकी संख्या और टोटल की संख्या। तो जितनी मंगानी है तो 5 मंगानी है तो 5 एक ठो होता है पासा पर और उसका कुल घटना कितनी होती है 6। इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 58 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाता है। याद रखिएगा भारत की छत कहेगा तो हिमालय कहिएगा और अगर दुनिया की छत कहेगा तो पामीर की पठार कहिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। भारतीय संसद में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में जो आंकड़े हैं जो 2026-27 तक चेंज होने वाले नहीं हैं उसके हिसाब से 552 जो है भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक
जो है ठोस में होती है, और दिए गए ऑप्शन में ठोस जो है वह लोहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है 61 नंबर की गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना हुई थी, और लैरी पेज और सर्गे बिन के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जिसे जीवित जीवाश्म कहते हैं? 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास गिंगको बिलोबा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह लाखों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रहा है। प्रश्न आपके सामने 63 नंबर कि किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आज ही नहीं बल्कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप सभी के लिए काम आने वाले हैं। इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ आपका हमेशा बने रहे। तो कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन नंबर बी बिट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के बराबर होता है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाएगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी जानी जाती है। जल की अधिकता की वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, उसमें बनता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 तिरिका 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे? वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच पाती है। सूर्य से जो है ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचेगी? तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में अर्थात रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। 70 नंबर क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? सही आंसर है लीफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किनके नाम पर प्लांक स्थिरांक रखा गया है? याद रखेंगे मैक्स प्लांक के नाम पर प्लांक स्थिरांक दिया गया है। अगला प्रश्न है 72 नंबर ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो उनका नाम था यानी भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद की नारा दिया गया। और इसको लिखा कौन था, कौन मोहसिन थे? जरूर आपको अगर मालूम है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? RAM रैम किस प्रकार की मेमोरी के रूप में जानी जाती है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नेपाल लगता है, भूटान लगता है, म्यांमार लगता है, लेकिन थाईलैंड का सीमा जो है वो भारत से नहीं लगता है। इस संबंध में जानकारी है कि थाईलैंड की सीमा म्यांमार से लगती है, भारत से यह नहीं लगती है। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में जो है वह निहित है? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 50 जो है भारत की स्वतंत्रता के अनुच्छेद से निहित रखती है। यह एक राज्य के नीति तत्वों में उपस्थित है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव रक्त में किस धातु की उपस्थिति से लाल रंग होती है? याद रखेंगे आयरन की उपस्थिति की वजह से मानव रक्त जो है लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन जुड़ा रहता है।
79 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61 का संबंध जो है वह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि कंप्यूटर के पिता कौन है। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, चार्ल्स बैबेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है किस यौगिक को लाफिंग गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा गैस है जिसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं या नाइट्रोजन बेस के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, उपर्युक्त सभी। सही आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 84 नंबर की पाई का मान कितना होता है। 3 दशमलव जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, 3.14 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नासा का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है जो नासा का फुल फॉर्म दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 86वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। याद रखेंगे प्रस्तावना। ये प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष जो है घोषित किया गया, उसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। वह कौन सी गैस है जिसके वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखें नाइट्रेट कंपाउंड्स के माध्यम से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन है। 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे कुंचिकल फॉल्स जो होती है वह भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जानी जाती है। यह कर्नाटक में उपस्थित है। प्रश्न है 89 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 1885 में W.C. बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कार्य की है। तो कार्य की एसआई यूनिट जो होती है वह जूल होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है। कंप्यूटर में ALU का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है यानी कि परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर में ALU का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 92 नंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। तो याद रखें कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी विटामिन है दोस्तों जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है वह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि भारत में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। भारत में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट नंबर 3। भारत में मूल अधिकार किस भाग में है, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत की संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। तो पार्ट नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम देने वाले व्यक्ति का नाम है सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक निम्नलिखित में से कौन कहलाएंगे। तो दोस्तों यानी कि हरित क्रांति से संबंधित रहने वाले व्यक्ति एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है और 98 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। वह प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो बताइए कि
3.14 लिया जाता है अगर पाई का मान, तो उस कंडीशन में वृत्त का परिमाप निकालिए। परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई, यहाँ पर व्यास दिया गया है तो आर के लिए d/2 कीजिए, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई डी होगा। पाई का मान 22/7 बताया गया था, लेकिन नहीं 22/7 नहीं, 3.14, 3.14 गुने आपके पास डी का मान 14 हो जाएगा। 14 में 3 से 14 3 42, यानी कि ये 14 चौका 56, इस तरीके से ये 43.96 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोगी है। प्रश्न है कि ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोगी है। सही आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ तकनीक जो है उपयोग की जाती है। 100वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं दोस्तों, और देखना यह है कि कौन कौन इसका आंसर कर पाते हैं और कौन कौन व्यक्ति जो है 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं। जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। भारत में प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। भारत में प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, कहीं से खोज करके सही हो या गलत जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें एक विश्वास जगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन प्रश्नों को अगर देख गए होंगे 100 में 100, तो जरूर आपको लाभ पहुंचेगा। शुक्रिया। अगर आप PDF ई बुक लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।